कैसे हो बच्चों। लॉयर बिलीव लॉ अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा है आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जो है मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज के हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बच्चों, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है और टॉपिक का नाम डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे बेस्ड है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि कंपनी लॉ ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया एक समान ही है। अब ये कंपनी एक्ट 2013 के में जाना जाता है। सीसीयू के अंदर स्पोर्ट्स सेमेस्टर के अंदर कंपनी लॉ है, जिसका सब्जेक्ट कोड K4001 है। और आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं आपको इसी चैनल पे ईज़िली प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं चाहूँगा कि हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट का जीवन सफल हो और वो मन लगा कर पढ़े। किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है टॉपिक को समझने में, तो वह स्टूडेंट्स, स्क्रीन में मेरा नंबर दे रखा है, नंबर मैं बता देता हूँ 9289322897 पर आप मैसेज कर देना जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसे पढ़कर उसको आप सबके समक्ष जल्दी से जल्दी वीडियो के रूप में लेकर आऊँ, ताकि आप लोग उसको समझ सकें और आपके डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सभी आ गए हों तो कमेंट में अपनी अटेंडेंस दीजिए। कमेंट में आप यस सर के नाम से टाइप करके आप, या आप कुछ और भी अपने नाम के साथ टाइप करके कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपकी अटेंडेंस, आप टॉपिक को लेकर सीरियस हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को हम अगर देखें तो ये लिमिटेशन है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। अगर आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर एक बार देख सकते हैं। मैंने मेरी प्लेलिस्ट में आप सभी को ये सारे चैनल ईजिली मिल जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऐसा है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या होता है कि चलिए इसको ना पहले एक उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी से आप एक कोई सामान खरीदते हैं और आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या उनकी जो ग्रुप है, तो अगर मैं साधारण शब्दों में अगर कहूँ कि अब मान लीजिए आप XYZ नाम का प्रोडक्ट किसी कंपनी से ख़रीदते हैं और वो कंपनी, इस चीज़ को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या कंपनी के अंदर वो आंतरिक मेंबर्स जो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि वो प्रोडक्ट सेलेबल है कि नहीं है। इस बात को डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इस चीज़ की लिमिटेशन देता है और ये बात कहता है कि आपके समक्ष जो भी चीज़ें रखी गई हैं उसको आपको जांच करने की आवश्यकता नहीं है, या आपके द्वारा यह मान लिया जाता है कि कंपनी ने अपने जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको फॉलो किया है। इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है और इसको हमारी जो डेली लाइफ में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि ये लिमिटेशन है एक डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, जो ये बात बता देता है कि जो कंपनी के जो बाहरी कंपनी के कानून में, कंपनी लॉज के अनुसार, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्ट्राइन है। रूल के नाम से जाना जाता है। स्पेलिंग है, हो सकता है थोड़ा सा ट्रांसलेशन में दिक्कत हो, तो स्पेलिंग है TURQUAND। ट्रूक्वेंड रूल के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत जो है कंपनी के इंटरनल मामलों और उसके एक्सटर्नल जो पीपल्स हैं के बीच जो रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, या तीसरी पार्टी हो गई कोई। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कंपनी के साथ लेन देन अर्थात सेल परचेज या कोई अन्य कार्य करता है,
तो उसे यह मानने का अधिकार होता है, मान लीजिए कंपनी ने अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि डेली लाइफ में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 के अंदर मैंने 4 पॉइंट लिख सके हैं, आप इसके अलावा 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ को समझने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी फटाफट से लाइक का बटन दबाएं और शेयर करें, और अपने उन सभी दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो कि जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 पॉइंट में आ गए हैं, इसके डेली लाइफ में डॉक्ट्राइन ऑफ मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट का क्या मतलब है। तो पहला इसमें पॉइंट देख लेते हैं कि सिक्योरिटी इन बिजनेस, सिक्योरिटी इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये जो डॉक्ट्राइन है, ये जो व्यापारिक लेन देन करते हैं ना हम, सेल परचेज का, ये उसको बताता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए जब कोई व्यक्ति कंपनी के साथ बिजनेस करता है तो उसे इस चीज़ की चिंता हमेशा रहती है, टेंशन इस बात की रहती है कि कंपनी के जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या वो उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन जब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आता है तो उस व्यक्ति को यह चीज़ से, टेंशन से एक रिलैक्सेशन मिलता है, मुक्ति मिलती है। उसको ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती कंपनी ने अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है या नहीं किया है, वो ये मान लेता है कि कंपनी ने फॉलो किया है। दूसरा पॉइंट है बिल्डिंग ट्रस्ट। अब क्या होता है जब कंपनी अपने इंटरनल मामलों को, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है तो जो कंपनी के साथ व्यवसाय करते हैं उनका ऑटोमेटिक कंपनी के साथ एक विश्वास बन जाता है जो कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तीसरे टॉपिक पे बात करें, लीगल प्रोटेक्शन। ये सिद्धांत जो हमारी थर्ड पार्टी होती है उनको कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि जब हम डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक कंपनी के लिए कंपलसरी और ज़रूरी हो जाता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। और जब कोई कंपनी लंबे समय तक मार्केट में काम करती है तो वो ऑटोमेटिक ही मैनेजमेंट को फॉलो करती है। तो इससे क्या होता है कि लीगल प्रोटेक्शन की भी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और व्यापार बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे, रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जटिलताओं को कम करना, मतलब कि रिजिड, थोड़ा मतलब ऐसा जो डिफ़िकल्टीज हो जाती है कि काम को करने में, जो काम की प्रोग्रेस को, जो इफ़िशिएंसी को कम करता है, उन सबको कम करने से जो है टेंशन फ्री हो जाते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी है ना, उसके अंदर जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, वो काफ़ी जटिल होते हैं। हर कंपनी के ना अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और हर कंपनी अपने तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन चलाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के साथ सेल परचेज या किसी भी तरीके का बिजनेस करता है, अगर वो उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने की कोशिश करेगा तो वो तो ज़िंदगी भर उसको समझता ही रह जाएगा और न वो कभी बिजनेस कर नहीं पाएगा। तो इंडोर मैनेजमेंट, जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पे अपना रोल निभाता है और वो इस बात को बताता है कि उस व्यापारी को या उस व्यक्ति को इस तरह की किसी भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो कंपनी द्वारा ऑलरेडी फॉलो किया जाता है। तो आप समझ गए। अगर यहाँ तक भी आपको किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और वीडियो पे नए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अभी उन सभी स्टूडेंट्स तक, अपने साथियों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी समझाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए। चलिए, आज तक अभी तक के लिए इस टॉपिक को यहाँ तक समझते हैं। इसके अलावा इसके नोट्स अगर आपको चाहिए हों तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। एक नॉमिनल सा चार्जेस है, मैं आपको ईज़िली प्रोवाइड करा दूँगा। इस समय डिस्काउंट चल रहा है तो मैं आपको ईज़िली अवेलेबल करा दूँगा, और कोई दिक्कत आती है तो यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी वीडियोज़ डालता ही रहूँगा। आप अपने सजेशन मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आप भेज सकते हैं। मेरा नंबर है, नोट कर लीजिए। अगर नहीं नोट किया हो तो स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, 9289322897। चलिए फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।